हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। अपनी सीरीज के तीसरे प्रश्न में हम पहुंच चुके हैं। तो ये प्रश्न जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो उत्तराखंड बोर्ड में वर्ष 2019 में गणित के प्रश्न पत्र में पूछा गया है। तो यहाँ पर फिर से हम वही रैखिक प्रोग्रामिंग के प्रश्नों को किस प्रकार से आसानी से हल कर सकते हैं उसे हम देख रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न आपके सामने है। तो यहाँ पर भी आपको क्या है, एक अधिकतम एवं न्यूनतम मान ज्ञात करना है z का, और आपको कुछ स्थितियां, कुछ व्यवरोध दिए गए हैं। इसके अंतर्गत आपको इस z का अधिकतम एवं न्यूनतम मान ज्ञात करना है। मतलब आपको ऑप्टिमम सॉल्यूशन, इष्टतमकारी जो आपको हल है वो ज्ञात करना है। तो जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमको क्या करना होता है, 3 बेसिक स्टेप को फॉलो करना होता है। तो पहला स्टेप हम देखते हैं, जो भी हमें गणितीय समीकरण दी गई हैं उनको हम क्या करते हैं, ग्राफीय निरूपण करते हैं। ग्राफीय निरूपण करने के पश्चात हम उस समीकरणों की सहायता से जो हमने ग्राफ बनाया है उस ग्राफ में कॉमन भाग, जो उभयनिष्ठ क्षेत्र होता है या उभयनिष्ठ भाग होता है, उसको ज्ञात करते हैं। और जो कॉर्नर पे जो भी आपके पॉइंट्स होते हैं, जो बिंदु होते हैं, और उन बिंदुओं के लिए आप z के मान को ज्ञात करते हैं। तो सेम प्रोसेस हमें यहाँ पर भी फॉलो करना है, तो हम आसानी से इसको कर सकते हैं। तो देखिए, मैं डायरेक्टली करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपका ग्राफ प्लॉट कर देता हूँ। तो आपने ग्राफ प्लॉट कर लेता हूँ। तो ये आपकी y अक्ष है, ये आपकी x अक्ष है। तो देखिए दोस्तों, तो पहला जो हमारी समीकरण है वो क्या दी गई है, x प्लस 3y। मैं इसको इक्वल्स टू 60 के लिए हल कर लेता हूँ। लेस देन 60 तो हम दिखा लेंगे उसमें। तो फिर से वही तरीका, x अक्ष पर हमारा क्या होगा, y का मान 0 होगा। तो y का मान 0 रख देते हैं, तो x का मान हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, सीधे ही 60। तो हमें बिंदु क्या मिल गया, 60,0। फिर इसी प्रकार से यदि x का मान हम 0 रखें, मतलब y अक्ष की हम बात करें, तो x को अगर आप 0 रख लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 3y बराबर 60। तो y का मान मिल जाएगा 60/3। तो कितना हो जाएगा, 20। तो आपको बिंदु क्या प्राप्त हो गया, 0,20। तो देखिए, अगर आप इस ग्राफ में, ये आपका ओरिजिन हो गया 0,0, यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे करके आप निरूपित कर लीजिए। तो ये बिंदु आपको क्या मिल जाएगा, 60,0। और यहाँ पर वही 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे करके निरूपित कर लेंगे तो आपको 0,20 ये बिंदु प्राप्त हो जाएगा। तो इन दोनों, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60 ये बिंदु था आपका, आराम से ध्यान रख लीजिएगा। और ये बिंदु है, इस बिंदु को आपको मिलाते हुए रेखा खींच देनी है। तो आपने रेखा खींच ली। अब आप यहाँ पर इसको नाम दे दीजिए। जो आपकी लाइन थी वो क्या है, x प्लस 3y लेस देन इक्वल्स टू 60 के लिए हमको बनाना है। मतलब इस रेखा से नीचे के भाग को आपने देखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया पहला समीकरण जिसको आपने ग्राफ में प्लॉट कर दिया। अब आप दूसरी समीकरण पे आ जाइए। दूसरी समीकरण आपको दे रखी है, क्या है आपकी समीकरण, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 के लिए आप इसको हल कीजिए। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 के लिए अगर आप हल करेंगे तो देखिए फिर से वही x अक्ष पर देखेंगे तो y का मान आपको 0 रख देना होगा। तो x का मान आपको क्या मिल जाएगा, 10। तो बिंदु क्या मिल गया, 10,0। फिर आप y अक्ष पे आ जाइए। तो y अक्ष पे x का मान आपको 0 मिलेगा। तो x का मान 0 रख देंगे तो y का मान आपको क्या मिल जाएगा, 10। तो बिंदु क्या मिल गया, 0,10। तो ये तो आसानी से आप प्लॉट कर सकते हैं। तो ये हो गया 10,0, ये हो गया 0,10। तो आपने इसको प्लॉट कर दिया। तो इस प्रकार से ये रेखा आपको मिल गई। तो इस रेखा में आपको क्या करना है, इससे ये वाली लाइन है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। तो मतलब इस रेखा से ऊपर वाले भाग को आपने देखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपने दूसरी लाइन को भी ड्रॉ कर दिया। अब आप आए तीसरी वाली समीकरण पे। तो थर्ड समीकरण यहाँ पर आपको दी गई है। तो x इक्वल्स टू वाई, मैं इसके लिए हल करता हूँ। देखिए, x इक्वल्स टू वाई, फिर से वही आपको करना है, सिंपल सा। तो यदि y का मान 0 रखता हूँ x एक्स पे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, देखिए x का मान भी 0 मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप ऐसा ही यहाँ पर करें, यदि x बराबर 0 तो y का मान भी 0 मिलेगा। अब आप देखिए इसको आप कैसे प्लॉट करेंगे। तो x बराबर y, अगर आप यहाँ से अगर आपको कोई दिक्कत है तो आपने रेखा की सिंपल सी समीकरण पढ़ी होगी, y बराबर mx प्लस सी। m जहाँ पर रेखा की प्रवणता, c y एक्स पर कटान बिंदु। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जिसे आप कहते हैं स्मॉल m। इसको आप लिख सकते हैं डेल्टा वाई बट्टे डेल्टा एक्स। मतलब वाई एक्स में कितना परिवर्तन हो रहा है बट्टे एक्स एक्स में कितना परिवर्तन हो रहा है। इसी को रेखा की प्रवणता, स्लोप या ढाल बोला जाता है। और सी क्या होता है, आपका वाई अक्ष पर
कटान बिंदु। तो ये होता है। देखिए अगर आप इसकी तुलना यहाँ से करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, मैं अगर मैं इसको y बराबर x लिखता हूँ तो मतलब y x पर कटान बिंदु क्या है, 0। ठीक है। और ये रेखा क्या है, इसकी प्रवणता 1 है। प्रवणता 1 होने का मतलब, प्रवणता को आप अगर आपने पढ़ा हो पहले तो m बराबर tan थीटा से भी निरूपित किया जा सकता है। तो tan थीटा का मान 1 है यहाँ पर दिया गया, तो थीटा का मान कितना होना चाहिए, 45 डिग्री। मतलब आप क्या कह सकते हैं कि अगर आपको पास एक ग्राफ है तो इस ग्राफ में 45 अंश का कोण बनाते हुए आप अगर एक रेखा खींच देते हैं तो यही रेखा आपकी क्या है, y बराबर x वाली लाइन है। तो मैं इस लाइन को यहाँ पर खींच देता हूँ, तो ये लाइन आपकी y इक्वल्स टू x की लाइन है। अब आपको देखना है, लाइन तो है लेकिन यहाँ पर आपको क्या दिया गया, x लेस देन इक्वल्स टू y। अब इस लाइन में आपको ये देखना है कि आपको इससे ऊपर के भाग को देखना है या इससे नीचे वाले भाग को देखना है। तो आप ध्यान से देखिएगा, अगर मैं कहूँ कि मैं यहाँ से नीचे को बढ़ रहा हूँ तो नीचे को बढ़ रहा हूँ, तो आप ध्यान से देखते रहिएगा, y का मान घट रहा है और x का मान बढ़ रहा है। लेकिन अगर अब मैं इस रेखा से ऊपर की ओर जाऊँ तो ऊपर की ओर जाऊँ तो देखिए, अगर मैं इसको यहाँ पर पहुँचा देता हूँ तो देखिए y यहाँ पर धनात्मक है, x यहाँ पर ऋणात्मक है। तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब मुझे इस रेखा से ऊपर वाले भाग को देखना है। आपकी समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो एक बार आप दोबारा वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा। तो आपको इस वाले भाग को देखना है, मतलब यहाँ से ऊपर के भाग को देखना है। ठीक है जी, ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट है x 0 से बड़ा होना चाहिए। तो बस आपने यही वाले भाग को देखना है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब ये वाला भाग है। तो इतने भाग को आपने देखना है। अब आप देखिए आपका कॉमन पार्ट क्या है इस पूरे से ग्राफ में। थोड़ा सा ग्राफ हौच पौच हो गया है लेकिन आप आराम से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। देखिए इस लाइन से आगे जाना है तो मतलब ये बिंदु होना है, इस लाइन से आगे होना है तो ये भी होना है, इस लाइन से ऊपर होना है तो ये होना है, और इस लाइन से नीचे होना है तो ये होना है। तो देखिए ये जो भाग आपको मिल रहा है इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो इतना सा भाग आपका इन सब में कॉमन है। अगर आप यहाँ पर बिंदुओं से निरूपित कर दीजिए, माना ये ए है, माना ये बिंदु बी है, माना ये बिंदु सी है और माना ये बिंदु डी है। तो अब आपको बिंदु ए बी सी और डी के पहले आपको बिंदुओं के मान ज्ञात करने हैं। तो देखिए अगर मैं इनको साफ साफ यहाँ पर लिख दूं तो बिंदु ए तो है आपका 0,20, बिंदु बी आपको अभी ज्ञात नहीं है, हम ज्ञात करेंगे। बिंदु सी हमें ज्ञात है, ये भी हमें अभी ज्ञात नहीं है, हमको इसको हल करके निकालना पड़ेगा। और बिंदु डी, तो बिंदु डी का मान तो आपको यहाँ से साफ दिख रहा है 0,10 है। तो देखिए अब वही तरीका, हमें बिंदु बी और सी को ज्ञात करना है। तो हमको ये देखना है कि बिंदु बी कौन सी दो रेखाओं के कटान बिंदु पर उपस्थित है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो बिंदु बी एक रेखा आपको दिख रही है x बराबर y वाली, जिसको हम मान के कर रहे हैं, और एक दूसरी रेखा आपको दिख रही है ये वाली आपकी x प्लस 3y इक्वल्स टू 60 वाली लाइन। तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, बिंदु बी के लिए इसको हल कर रहा हूँ। तो मेरे को x प्लस 3y इक्वल्स टू 60 एक समीकरण ये है, और एक समीकरण क्या है, x बराबर y। तो x बराबर y यहाँ पे रख दीजिए तो कितना आ जाएगा, 4y बराबर 60। तो y का मान कितना आ जाएगा, तो 60/4। तो 4 एकम 4, 2 20, तो 15, 15 छक्को 60। तो मतलब आपको क्या बिंदु मिल गया, x बराबर y है। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, 15,15 ये बिंदु प्राप्त होगा। मतलब ये हो गया जी। अच्छा 15,15 15,15 हमें ये बिंदु मिल गया। अब ऐसे बिंदु सी को देखिए, बिंदु सी हमारा यहाँ पर हमने लिया हुआ है। तो ये रेखा है आपकी x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 और वही x इक्वल्स टू वाई वाली रेखा के लिए। तो बस यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 ये आपका बिंदु सी के लिए हम हल कर रहे हैं। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 ये आपने लिया और दूसरा आपको दिया है x बराबर वाई। तो अब यहाँ से x बराबर वाई रख लीजिए तो 2y बराबर 10 मिल जाएगा आपको। अब 2y बराबर 10 आपको मिल गया तो y का मान कितना मिल जाएगा, 5। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएंगे बिंदु 5,5, क्योंकि x बराबर y है। तो आपको ये बिंदु में मिल गया 5,5। तो आपको चारों बिंदु जो कि उभयनिष्ठ थे इन सभी रेखाओं में वो आपको प्राप्त हो गए। तो उभयनिष्ठ बिंदु प्राप्त हो गए। अब इन बिंदुओं को लेकर आपको z का मान निकालना है। तो मैं यहाँ पर वही लिख लेता हूँ, बिंदु और z का मान आपको ज्ञात करना है। तो बिंदु है आपके a जो कि था 0,20। तो अगर आप इस बिंदु पर z का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 गुणा 0 धन 9 गुणा 20। तो 20 नम्मा 180 ये मिल जाएगा। बिंदु b 15,15। तो 15 तो 3 गुणा 15 धन 9 गुणा 15, 15 कॉमन ले लीजिए आप दोनों में। तो 3 धन 9 गुणा 15 आप ऐसे लिख सकते हैं। तो 9 3 12 गुणा 15। तो 15 दूनी 30
3, 15 कम 15 3 16 17 18 180 आपको मिल गया यहाँ से भी। बिंदु सी के लिए देखिए, बिंदु सी है 5,5, 5,5 रखेंगे तो 3 गुणा 5 धन 9 गुणा 5, तो मतलब आप क्या लिख सकते हैं इसको, 3 धन 9 गुणा 5, तो 12 गुणा 5, तो 12 पंचे 60 आपको ये मिल गया। ऐसे ही बिंदु डी, बिंदु डी पर है 0,10, तो बिंदु डी पर आपको कितना मिल जाएगा, तो 3 गुणा 0 धन 9 गुणा 10 बराबर 90। तो आपको क्या क्या मान मिल गए देखिए, आसानी से आपको दिख रहा होगा। ये मिला बिंदु ए पर 180, बिंदु बी पर भी 180, बिंदु सी पर आपको मिला है 60 और बिंदु डी पर आपको मिला है 90। तो आपसे सवाल में जो पूछा है आपको देखना है। देखिए न्यूनतम और अधिकतम मान, तो न्यूनतम मान कितना प्राप्त हुआ आपको इन चारों में 60 और अधिकतम मान कितना प्राप्त हुआ 180। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का हल हो जाएगा। ओके बच्चों, तो आपको उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। ओके, थैंक यू, गुड बाय।